एक प्लेन क्रैश से बचने के बाद एक आदमी फंस जाता है दुनिया के सबसे ठंडे जगह पर, पोलर नॉर्थ में। लेकिन जब आखिरकार रेस्क्यू टीम पहुंचती है, चीजें और भी खराब होने लगती है। हे दोस्तों, आज ही फिल्म्स में हम लेकर आए हैं फिल्म आर्कटिक 2018 की पूरी कहानी। तो बैठ जाओ आराम से, क्योंकि अब शुरू होती है जिंदगी और मौत के बीच की जंग। सब कुछ शुरू होता है एक आदमी से, जो -30 डिग्री की जानलेवा ठंड में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। थका हुआ होने के बावजूद वो लगातार खुदाई करता रहता है, बर्फ के नीचे से हर छोटी से छोटी रुकावट हटाते हुए। कुछ देर बाद उसकी घड़ी का अलार्म बजता है। वो अपना सामान पैक करता है और पास में गिरे हुए प्लेन के मलबे की तरफ बढ़ता है। वहीं हमें दिखता है बर्फ पर बना एक बड़ा सा SOS साइन। असल में उसका प्लेन यहाँ क्रैश हुआ था और वो इस हादसे का इकलौता सर्वाइवर है। अब वो पूरी तरह अकेला है, एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ मौत से भी ज्यादा सन्नाटा है और सिर्फ एक चीज बाकी है, उम्मीद। सिर्फ मछली पकड़कर खा रहा था, पर आग ना होने की वजह से उसे हमेशा कच्ची मछली ही खानी पड़ती थी। 6 महीने तक कोई रेस्क्यू न मिलने के बावजूद उस आदमी ने जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो एक छोटे टूटे हुए प्लेन को अपने कैंप के तौर पर इस्तेमाल करता था। हर दिन वो अपना इक्विपमेंट लेता और पहाड़ की चोटी पर चढ़ता, फिर ट्रांसमीटर को मैनुअल रूप से ऑन करके एक कमजोर सिग्नल भेजता, उम्मीद करता कि उसे कोई जवाब मिलेगा। पर हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आता। नॉर्थ पोल में दिन और रात ना होने की वजह से वो समय जानने के लिए घड़ी के अलार्म पर निर्भर रहता था। अगर ऐसा ना होता तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाती और वो टूट जाता। खाली जगह को देखते हुए वो आदमी गहरे ख्यालों में डूब जाता है। उसे नहीं पता कि वो और कितने समय तक टिक पाएगा, पर बिना मदद के वो सिर्फ मौत का इंतजार ही कर सकता था। प्लेन में वापस आकर वो आदमी अपने जूते उतारता है और सोने की तैयारी करता है। भयंकर ठंड ने उसके पैर की 2 उंगलियों को जमा दिया था, फिर भी उसने जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अगली सुबह वो आदमी कल का ही काम दोहराता है। वो मुश्किल से पत्थर खोदकर बाहर फेंकता है। जमीन पर बैठा वो प्रार्थना करता है कि कोई उसकी SOS सिग्नल देख ले, पर रेस्क्यू के बजाय कुछ बहुत बुरा होता है। अपनी मछली पकड़ने वाली जगह के बगल में उसे एक टूटा हुआ मछली का डिब्बा मिलता है। अंदर की मछलियां गायब थीं और बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे। डरकर वो तुरंत केबिन की ओर भागता है। दरवाजा बंद करने के बाद वो हंसते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो ट्रांसमीटर लेता है और पहाड़ पर चढ़ता है। वो सावधानी से हर समय पीछे मुड़कर देखता रहता है। अचानक किसी खतरे के आ जाने की डर से घंटे बीत जाते हैं, पर मशीन को कोई सिग्नल नहीं मिलता। निराश होकर वो आदमी दूर देखता है और तभी उसे पास में एक बड़ा पोलर बेयर घूमता हुआ दिखाई देता है। डरकर वो वापस केबिन की ओर भागता है, दरवाजे और खिड़कियां बंद करता है और जल्दी सो जाता है। अगले दिन वो आदमी फिर से बाहर निकलता है, पर लगता है कि आज उसकी किस्मत अच्छी है। उसे एक साथ 3 मछलियां मिलती हैं और अब वो उन्हें एक लोहे के डिब्बे में रखता है। हमेशा की तरह वो ट्रांसमीटर लेकर पहाड़ पर चढ़ता है, पर दिन के आखिर में वो निराश होकर घर लौटने के लिए खड़ा होता है और तभी अचानक मशीन हरी हो जाती है। आदमी जम जाता है, सोचता है कि ये एक मति भ्रम है। फिर वो क्रैंक घुमाता रहता है और हरी बत्ती चमकती रहती है। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो आदमी खुशी से चिल्लाता है और दिखने के लिए जल्दी से फ्लेयर जलाता है। आखिरकार रेस्क्यू आ गया था और हेलीकॉप्टर को पास आते देख वो आदमी मुस्कुराने लगता है और हाथ हिलाता है। पर जब वो लैंड करने वाला होता है तो हवा तेज होने लगती है, जिससे प्लेन कंट्रोल खो देता है और बर्फ में गिर जाता है। वो आदमी निराशा से भरी आंखों से नियति के इस बड़े मजाक को देखकर अचल खड़ा रहता है। वो दुर्घटना स्थल पर भागता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे अंदर 2 लोग दिखाई देते हैं। पायलट जिंदा नहीं बचा था, पर महिला अभी भी सांस ले रही थी। बर्फीला तूफान और खराब होने लगता है, तो वो आदमी दरवाजा बंद करता है और छोटी सी केबिन में घायल महिला की देखभाल करता है। अचानक वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आधे साल बाद ये पहली बार था जब उसने किसी से फिर से बात की थी, पर अप्रत्याशित रूप से महिला कोई जवाब नहीं देती और बेहोश हो जाती है। थका हुआ वो आदमी केबिन में सो जाता है। जब वो उठता है तो तूफान थम गया था। शुक्र है कि महिला अभी भी सांस ले रही है, तो वो आदमी किसी भी काम की चीज की तलाश करने लगता है। उसे कुल्हाड़ी, 2 फ्लेयर और एक नक्शा मिलता है। फिर उसे एक खूबसूरत नूडल्स का डिब्बा मिलता है। नॉर्थ पोल में ये बेहद दुर्लभ है और बिना सोचे समझे वो सब कुछ अपने मुंह में डाल लेता है। इतने समय बाद नूडल्स खाकर वो राहत और बेहद संतुष्टि की सांस लेता है। आखिरकार वो एक दरवाजा फाड़ता है और उसका इस्तेमाल घायल महिला को अपने कैंप तक ले जाने के लिए करता है। इतने समय तक अकेले रहने के बाद वो आदमी हिचकिचाता नहीं है और महिला को धीरे से गले लगाता है। एक बार फिर इंसानी गर्माहट महसूस करके खुश होता है। फिर वो फैसला करता है कि जब तक वो जिंदा है वो इस महिला की देखभाल और रक्षा करेगा। बाद में वो आदमी दुर्घटना स्थल पर वापस जाता है। पहले वो पायलट को दफनाता है और फिर कुछ और काम की चीज की तलाश करता है। किस्मत से उसे गैस स्टोव और लाइटर भी मिलता है। बर्फ में 6 महीने तक फंसे रहने के बाद ये पहली बार था जब उसने फिर से आग देखी थी। फिर वो आदमी एक गिरी हुई तस्वीर पाता है और उससे अपनी जेब में रखता है और सामान लेकर निकल जाता है। घर वापस आकर वो तस्वीर को खिड़की पर रखता है और महिला के घावों को साफ करता है। फिर वो गैस स्टोव जलाता है और थोड़ी गर्मी का आनंद लेता है। पर वो आदमी उस दुर्घटना के लिए दोषी महसूस करने लगता है, क्योंकि उस तस्वीर में महिला का परिवार था। वो खुश दिखती थी और उसकी एक प्यारी बेटी भी थी। अगर उसकी वजह से ना होता तो ये त्रासदी ना होती, पर वो परेशान नहीं हो सकता क्योंकि अब उसे जिंदा रहने पर ध्यान देना होगा। उस दिन वो आदमी एक बड़ी मछली पकड़ता है और खुशी से चिल्लाता है। वो तुरंत आग पर सैल्मन के साथ एक बर्तन नूडल्स पकाता है, चाकू
उसे एक टुकड़ा अपने मुंह में डालता है और सावधानी से उसका स्वाद लेता है, पर सब कुछ खाने की इच्छा का विरोध करता है। वो एक कांटा लेता है और महिला को खिलाने की कोशिश करता है। भ्रमित होने पर भी वो थोड़ा खाती है और उसे शांत करने के लिए आदमी कहता है कि मदद रास्ते में होगी, पर हफ्ते बीत जाते हैं और रेस्क्यू नहीं आता। पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो जाती है और बुरा ये होता है कि घाव साफ करने वाला डिसइंफेक्टेंट खत्म हो जाता है और महिला को बुखार आने लगता है और वो बिस्तर पर दर्द से कराहने लगती है। जिंदा रहने के लिए अब आदमी को एक फैसला लेना होगा। वो यहाँ रहकर रेस्क्यू का इंतजार करना चाहता है, पर वो महिला को मरने भी नहीं देना चाहता और इस दुविधा के पल में वो अनजाने में आदमी का हाथ पकड़ लेती है। वो सोच में पड़कर उसे देखता है और ये जानते हुए कि महिला की भी उम्मीद है, वो उसका हाथ पकड़ता है और आखिरकार मदद ढूंढने का फैसला करता है। वो आदमी नक्शे पर रास्ता प्लान करता है, फिर वो मछलियों को पैक करता है और बाल्टी में पानी भर लेता है। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वो महिला को स्लीपिंग बैग में रखता है और जाने से पहले अपने प्लेन को आखिरी बार देखता है और फिर बिना पीछे देखे दूर चला जाता है। वो स्लेज को बर्फ पर खींचता है, पर इस रास्ते की मुश्किल उसकी कल्पना से कई गुनी ज्यादा थी। वो पहाड़ी पर चढ़ता है और नक्शा देखता है। कई घंटे बीत गए थे और सिर्फ थोड़ी दूरी तय की गई थी, पर वो आदमी हिम्मत नहीं हारता। वो स्लेज की ओर लौटते हुए खुद को लगातार प्रोत्साहित करता रहता है। फिर वो बैग लेता है और अपना रास्ता जारी रखता है, पर 5 घंटे बीत जाते हैं और अलार्म बजता है, ये याद दिलाने के लिए कि आराम करने का समय हो गया है। वो आदमी बर्फ में गड्ढा खोदकर महिला के साथ छिप जाता है। शुक्र है कि वो अब काफी बेहतर है। लगता है कि उसके शरीर ने थोड़ी ताकत हासिल कर ली है। अगर वो ऐसे ही रहती है तो जल्दी ठीक हो जाएंगी और वे अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंच पाएंगे। एक रात आराम करने के बाद वे आगे बढ़ते हैं, पर अप्रत्याशित रूप से रास्ते में एक बहुत ऊंचा पहाड़ आ जाता है। वो आदमी नक्शा देखता है और दुर्भाग्य से यही सही रास्ता था। अब महिला और इक्विपमेंट के साथ पहाड़ पर चढ़ना और दूसरे रास्ते से जाना, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता। वो अकेले पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है। पीछे का इलाका समतल और चलने में आसान है। अगर वो आदमी महिला को पीछे छोड़ दे और हल्का बैग ले जाए तो वो 1 दिन से भी कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा और कोई नहीं जान पाएगा कि यहाँ क्या हुआ था। वो इस बारे में सोचता है जब वो बैग ऊपर खींचता है। फिर वो महिला को खींचने की कोशिश करने का फैसला करता है, पर इसे खींचने में नाकाम रहने के अलावा वो लगभग पहाड़ी से नीचे खींच लिया जाता है। इस बड़ी असफलता के साथ वो आदमी जमीन पर घुटने टेक देता है। समतल रास्ते को देखते हुए वो फिर से अपने बगल में रखे इक्विपमेंट को देखता है और तभी भलाई आखिरकार जीत जाती है। वो आदमी मूल रास्ते पर निशान लगाता है, महिला को लेता है और नई दिशा में चलता है। इस बार उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी होती है। रास्ते में आराम करने के लिए गुफा थी। वो आदमी सब कुछ अंदर रखता है और फिर बर्फ गिराकर छेद को बंद कर देता है। गुफा काफी गर्म है, पर महिला की हालत खराब हो रही है। उस पहाड़ पर देरी की वजह से उसे बुखार आने लगा था और वो ना तो खा पा रही थी ना पानी पी पा रही थी, पर कुछ और भी बुरा होने वाला था। तभी गैस स्टोव धीरे धीरे बंद होने लगता है, पर उसे इसकी चिंता करने का समय नहीं मिलता क्योंकि बड़ा खतरा उसके दरवाजे पर आ चुका था। पोलर बेयर उनके पीछे यहाँ तक आ गया था और भूख बर्दाश्त न कर पाने के कारण हमला करने का फैसला कर चुका था। भयंकर भालू अपना सर छेद में डालता है और आदमी पर चिल्लाता है। डर पर भी वो चिल्लाता है और जीवन और मौत के बीच वो आदमी अपने प्रेशियस सिग्नलिंग स्टिक को जलाता है और हिम्मत से स्टिक को छेद की दिशा में फेंक देता है। पोलर बेयर ने पहले कभी ऐसा हमला नहीं देखा था, इसलिए वो डरकर भाग जाता है। गुफा में वो आदमी चिल्लाता रहता है और अब खतरा टल जाने पर वो बस बैठ जाता है और अपना सिर पकड़कर रोने लगता है। जिंदा रहने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं और निराशा बढ़ती जा रही है। सुबह वो आदमी सावधानी से छेद से बाहर निकलता है, ये देखकर कि भालू पास नहीं है। फिर वो हैरानी से ये जानता है कि स्लेज अभी भी सही सलामत है, पर तभी आशंका की तरह आदमी को लगता है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, और वो सही था। सिर्फ 2 घंटे बाद ही बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। वो आदमी कड़ाके की ठंडी हवा का सामना करता है, छिपने की जगह ढूंढने की कोशिश करता है, पर सब बेकार। उसके पास कुछ चारा नहीं होता। वो स्लेज को जमीन से बांधकर आश्रय लेता है और स्लीपिंग बैग में भी घुस जाता है। अब दम घुटने वाले अंधकार में छुपा हुआ वो अपनी किस्मत का इंतजार करता है। जब बर्फीला तूफान आखिरकार थम जाता है तो वो आदमी बर्फ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है और देखता है कि महिला अभी भी सांस ले रही है। उसे राहत मिलती है, पर भयंकर ठंड की वजह से पानी जम गया था और उसे बोतल को अपने शरीर से गर्म करना पड़ता है। इसके अलावा लंबे समय तक स्थिर रहने की वजह से उसकी उंगलियां जमने लगी थी और अब हर वक्त बहुत दर्द होता है। फिर भी वो आदमी हार नहीं मानता और स्लेज खींचते हुए वो पहाड़ को पार करते हुए बहुत बहुत दूर तक चलता है। यहाँ बर्फ बहुत मोटी है, पर शुक्र है कि हवा तेज नहीं है। जब वो आराम करने के लिए रुकता है तो वो महिला को गर्म करने की कोशिश में कुछ कपड़े भी जलाता है। खाना और पानी देने के बाद वो उसका हाथ पकड़ता है, पर इस बार वो कितना भी बुलाए महिला जवाब नहीं देती। चिंतित होकर वो स्लीपिंग बैग बंद करता है और बगल में सिट जाता है। उसकी आंखें उदासी से भरी हैं। अब वो चुपचाप प्रार्थना करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद करता है कि कोई चमत्कार होगा। वो आदमी सो जाता है और जब वो उठता है तो जल्दी से स्लीपिंग बैग खोलता है, पर चमत्कार नहीं आता। महिला का घाव पूरी तरह से बिगड़ गया था और भयंकर सूजन के कारण खून की उल्टी और आंखों में लालिमा आ गई थी। लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वो उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहता, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो चुपचाप तस्वीर लेता है और महिला के हाथ में रख देता है। फिर उसके मुंह के कोने पर लगा खून साफ करता है, स्लीपिंग बैग बंद करता है और अकेले अपना रास्ता जारी रखता है। पर तभी उसे एक फूल दिखाई देता है। ये बहुत अजीब है क्योंकि उसे यहाँ कोई पौधा नहीं दिखना चाहिए। वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और चलता रहता
जाता है। फिर अगले ही पल वो एक गुफा में गिर जाता है। जब वो फिर से उठता है तो उसका पैर पत्थर में फंसा हुआ था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर दर्द असहनीय है। हताश होकर वो रोने लगता है गुफा के प्रवेश द्वार को देखते हुए। धीरे धीरे वो आदमी शांत हो जाता है और उसके चेहरे के भाव डर से गुस्से में बदल जाते हैं। वो ऐसे नहीं मरना चाहता। बैठा हुआ वो पत्थर का सहारा लेता है। फिर ताकत से वो अपना पैर खींचता है और दर्द से चीखने के बाद वो आखिरकार आजाद हो जाता है। कट गहरा था पर वो आदमी गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और संघर्ष करते हुए महिला के पास लौट आता है। महिला उसे देखकर धीरे से हाय कहती है और ये सुनकर आदमी कड़वाहट से रोता है, महिला से माफी मांगता है और खुद को अकेले जाने की कोशिश करने के लिए दोषी ठहराता है। यह आदमी में लड़ने की भावना को जगा देता है तो वो एक मुट्ठी बर्फ लेता है और दर्द कम करने के लिए घाव पर रखता है। लोहे की छड़ का सहारा लेते हुए वो लंगड़ाते हुए स्लेज को अपने लक्ष्य की ओर खींचता है। थोड़ी देर बाद महिला पानी की आखिरी बूंदे पीती है और खाना भी खत्म हो जाता है, पर अब वो सिर्फ आधे रास्ते पर हैं। वो आदमी बढ़ने के लिए संघर्ष करता है। इस बार वो आखिर तक जाना चाहता है पर चढ़ाई में वो आदमी और बर्दाश्त नहीं कर पाता और जमीन पर थका हुआ वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर वो सारा वजन फेंक देता है और अकेले पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी अप्रत्याशित होता है, जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है उसे थोड़ी दूरी पर एक हेलीकॉप्टर उतरता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी जम जाता है, फिर तेजी से पहाड़ी से नीचे फिसलता है और पूरी ताकत से महिला को ऊपर धकेलता है। पूरा जोर लगा देता है जैसे यही उसकी आखिरी उम्मीद हो। फिर वो अपना आखिरी फ्लेयर निकालता है और दूर दिख रहे हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करता है, लेकिन कमजोरी के मारे वो अब चिल्ला भी नहीं पाता और फ्लेयर की आग भी धीरे धीरे बुझने लगती है। तुरंत वो अपनी जैकेट उतारता है और उसे आग लगा देता है। शायद यही उसकी आखिरी कोशिश है, रेस्क्यू टीम तक कोई सिग्नल पहुंच जाए। लेकिन हेलीकॉप्टर बस थोड़ा रुकता है, फिर मुड़कर चट्टान के पीछे उड़ जाता है और पूरी तरह नजर से ओझल हो जाता है। लगता है अब यही अंत है। वो दोनों बर्फ पर लेट जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिल्म यही खत्म होती है। एक सर्द लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी, उम्मीद, हिम्मत और जिंदा रहने की जद्दोजहद की। अगर तुम्हें ये रिकैप पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और दिलचस्प वीडियो तुमसे मिस ना हो।